कौशाम्बी वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जिले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निर्मला सिंह पटेल ने कौशाम्बी का दौरा किया। उन्होंने कुछ दिनों पहले थाना कड़ाधाम इलाके में 6 वर्षीय रेप की घटना का संज्ञान लेकर दौरा कर उनके परिजनों से जाकर मुलाकात किया। काशीराम गेस्ट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 1 जुलाई से जिले में कहीं भी 17 वर्ष तक के बच्चों को जो इधर उधर होटल, ढाबा या भट्टों में काम कर रहे हैं तो उनको शिक्षा दिलाया जाएगा। यह सरकार की मंशा है। यदि छोटे बच्चों को भट्टा या दुकानों में काम करते हुए पाया गया तो श्रम विभाग उन पर कार्रवाई करेगा। सदस्य ने कड़ाधाम के अतिरिक्त जिला चिकित्सालय में एवं वन स्टॉप सेंटर आदि कई जगह का भ्रमण कर जायजा लिया। जिला अस्पताल में महिला को स्ट्रेचर और व्हील चेयर न मिलने की सुविधा पर मैडम सीएमएस पर भड़क गई। उनके साथ महिला उत्थान एवं जागृति संस्थान की अध्यक्षा अंजनी मिश्रा एवं उनकी टीम भी शामिल रही। इस अवसर पर अमरनाथ झा से बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निर्मला पटेल से हुई खास बातचीत। कौशाम्बी जनपद में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निर्मला सिंह पटेल जी आई हुई हैं। ये कल से इस ज़िले में आकर के तमाम ज़िलों में दौरा करके जो है तो यहाँ पर बच्चों की जो स्थिति है उनके बारे में देखा है और बाल अधिकार का जो यहाँ कानून है, सरकार से बहुत सारी योजनाएं, चूँकि भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक जो है तो बच्चों के लिए तमाम योजनाएं चल रही है, लेकिन उस योजनाओं का वास्तव में कितना क्रियान्वयन नीचे स्तर से किया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निर्मला पटेल जी से। आपका सबसे पहले कौशाम्बी जनपद में स्वागत है। धन्यवाद। आप जो है तो जनपद में कल से आकर जो है तो यहाँ तमाम चीज़ों को देखें, कैसे महसूस कर रही हैं और क्या कहना चाहती हैं बाल संरक्षण अधिकार के मामले में? देखिए, कल मैं कौशाम्बी ज़िले में 10 बजे मेरा यहाँ मैं उपस्थित हुई और सबसे पहले मैंने ये सरकारी हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल है वहाँ गई, पीकू वार्ड को देखा, एनआरसी में किया, वन स्टॉप सेंटर देखा। तो थोड़ी कहीं गंदगी मिली, उसको मैंने अधिकारी को सूचित किया कि भाई ये सब गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जी आदरणीय हमारे वो 80 घाट पे झाड़ू लगाते हैं, फावड़ा से सफाई करते हैं। तो आप लोगों को तो सरकार सैलरी देती है, तो कम से कम स्वतः यदि कहीं गंदगी है, ये ज़रूरी नहीं कि कोई अधिकारी नेता है तभी आप साफ करें। कौशाम्बी जनपद में मैडम, कौशाम्बी जनपद में आने का मेन प्रयोजन क्या था? यहाँ आने का मेरा मेन प्रयोजन था, ये कड़े धाम में जो एक नाबालिग 5 साल की बच्ची पासी बस्ती में रेप हुआ था, वो दिल दहलान देने वाला प्रकरण था। मैं काफ़ी मैंने अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, इसलिए मैंने अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि वो मेरे काशी क्षेत्र में आता है भाई साहब, वहाँ मेरा निरीक्षण लगा दीजिए ताकि मैं उस परिवार से, उस बच्ची से मिलूँ। थोड़ी लेट हुआ क्योंकि 2-3 कार्यक्रम हमारे ऑलरेडी बाहर लगे थे, तो मैं 15-20 दिन लेट आई, लेकिन उस बच्ची के फादर से मैंने, राम नरेश जी से मेरी 10 दिन पहले वार्ता हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि जी मैम आइए, मेरी बच्ची यहाँ एडमिट है हॉस्पिटल में, अच्छी सुविधा, माने दवा अच्छा चल रहा है, ठीक होने के कगार पे है। तो कल मैं आई तो उसी बच्ची से मिलने के निमित्त में ज़्यादा उत्सुक थी मिलने के लिए, और उसके बाद पता चला कि उस परिवार में मैं मिली। शाम को हमारे वो थाना अध्यक्ष सुशीला तिवारी जी मैडम थी और जिला प्रशासन अधिकारी थे, हमारी CDPO रेणु वर्मा जी थी मेरे साथ, फुल टाइम थी, बहुत सारे लोग थे और पूरा टीम था, पुलिस प्रशासन था। मैं उसके घर गई, बच्ची से मिली, उसके मदर से मिली, फादर से मिली, यहाँ तक कि मैंने तत्काल में वहाँ के प्रधान को बुला करके पहले चेक करते, उसके बाद बच्चे की गलती यदि थी, वो दिखाई दे गया, तुरंत ही दिखाई दिया, तो उसको तुरंत जेल भिजवाना चाहिए था। मैडम, देखा जाए तो भारत सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं बच्चों को लेकर चलाई जा रही, लेकिन यहाँ ज़िले में देखा जा रहा है कि भट्टों पे और चौराहों पे तमाम जो है तो बच्चे भीख मांगते मिल जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए, और दुकानों में, ढाबों में काम करते हैं बच्चे मिल रहे हैं ज़िले में, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या व्यवस्था करवाएंगे? क्या ये बंद होगा? बिल्कुल बंद होगा। हमारी प्रदेश की सरकार, हमारे आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत टाइट हैं
और हर दृष्टि से वो बहुत माने फोकस करते हैं अपने बच्चों पर ज़्यादा, बेटियों पर ज़्यादा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये स्लोगन ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर उनका ध्यान है। तो हमें ये श्रम विभाग का मामला है, श्रम विभाग के अधिकारी को आज बुलाए हैं, उनसे मेरी वार्ता होगी कि यदि यहाँ भट्ठों पर बच्चे हमारे काम करते हैं या चौराहों पर वो भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए जाते हैं, तो उस पर आप फोकस करिए, क्योंकि आपको इसीलिए बनाया गया, अधिकार दिया गया है कि आप उन बच्चों की सुरक्षा करिए। जब उनको ये पढ़ाई उढ़ाई, आप जैसे यहाँ मैं कल से बच्चों को देख रही हूँ, जितना वन स्टॉप सेंटर में 5 बच्चियों को मैंने देखा, और बाल किशोर न्याय बोर्ड में आज तलब हुए थे बच्चे, उनकी तारीख पड़ी थी, 12-13 बच्चे मिले हैं। सब वहाँ बच्चे 6, 7, 5, 2, 3 ऐसे ही दोनों, माने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इतने पढ़े बच्चे मिले। तो जब हम ये मानते हैं कि जैसे बच्चे यदि शिक्षा से वंचित हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ चरितार्थ होता है। तो मैं यहाँ के सारे अधिकारियों से आज आग्रह करूँगी और निवेदन भी करूँगी, यदि उसका पालन नहीं होता तो अगली बार मैं सख्ती भी बरतूँगी कि ऐसा क्यों, जब सरकारी योजनाएं इतनी चलाई गई है, हमारी डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है, तो बच्चे आज हमारे शिक्षा से वंचित क्यों हैं। गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आप उन बच्चों को ये कि आज मेरी डीएम से महोदय से बात हुई है, सीडीओ महोदय से बात हुई है, कप्तान सर से बात हुई है कि आप 1 जुलाई से एक अभियान चलाइए, घर घर अधिकारियों को भेजिए और उन बच्चों को स्कूल में उनका नाम लिखवाइए, उनको हर बच्चा पढ़े, किसी भी कौम का, किसी भी जाति धर्म का हो। ये हमारा हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में सारे बच्चों को एक अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर हमारा देश का भविष्य निर्भर है। हमारे बच्चे जब संस्कारवान होंगे, शिक्षित होंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। ये थी हमारे साथ बात कर रहे थे बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निर्मला सिंह पटेल जी, जिन्होंने बताया कि 1 जुलाई से अभियान चलेगा कि हर बच्चों को जो है तो शिक्षा से जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं कि यह योजना और यह कथन कितना ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर सही साबित होगा, ये तो बाद में। हम लोग युद्ध चला रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं नशे के विरुद्ध। नशा मुक्त भारत जैसे है, तो नशा मुक्त एक अभियान हम लोग चलाएंगे। तो उसका यही दिया गया है लोगों कि नशे के विरुद्ध, और 200 मीटर जहाँ भी बच्चों का विद्यालय है, बालक या बालिका का, और उस विद्यालय के आसपास 200 मीटर तक कोई भी ऐसी दुकान नहीं होगी जहाँ नशे से युक्त कोई सामग्री बिकती है। क्योंकि आज आप लोग जो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे पीते हैं, पेप्सी वगैरह या आपका फ्रूटी वगैरह, इस सब में भी नशा दिल होता है, तभी तो बच्चा कहता है उसी दुकान का ये कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। टॉफी तक में भी सब सका देते हैं नशा। मैडम, जब नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं उसकी बात कर रही हैं, जबकि सरकारें ही जो तो नशा के लिए दुकानें खुलवा रही है, वो चाहे गांजा हो या वो शराब हो, हर जगह दुकानें खोल रही है, तो कैसे में ऐसे में आप मुक्त कराएंगे? जैसे आप मैं ये कहती हूँ कि वो 100% तो खरे आप नहीं करेंगे, लेकिन 2014 से आज तक कुछ परिवर्तन तो आप हर जगह पाएंगे। तो नशा मुक्त भारत बनाया जाएगा, कोशिश होगी ना। नहीं, अक्सर ये देखे, एक मिनट मैडम, अक्सर यह देखा जाता है कि यहाँ जितने भी भट्ठे चल रहे हैं, भट्टों में जो है तो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, सड़कों पे देखेंगे, माल पे देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। टाइट किया जाएगा श्रम विभाग को, इसके लिए हम लोग एकदम हर अधिकारी को टाइट करेंगे। यदि वो खड़े नहीं उतरेंगे तो उनको फिर हम लोग इतना पावर है कि खड़ा करा के सस्पेंड भी करें। मैडम, एक चीज और देखी गई है, इतना पावर है, एक चीज और देखी गई है, ऐसा विरोध ऐसे ही नहीं मान किया गया। और उतना नहीं, हम लोग बाल मित्र थाना भी हर जिले में प्रस्ताव जा चुका है, माननीय मंत्री जी को प्रस्ताव पास भी हुआ है कि हर जिले में बाल मित्र थाना, उससे जुड़ा जो हमारा वन स्टॉप सेंटर है, अलग अलग हॉस्पिटलों के बगल में चलता है, वो उसी थाने से रहेगा। और जो ये आपका बाल किशोर बोर्ड है और ये हमारी बाल कल्याण समिति जो है, इनकी ऑफिस जो अलग अलग अभी मैं देख के आ रही, समीक्षा करके आ रही हूँ, उनकी बिल्डिंग भी उसी से अटैच रहेगी, जहाँ बाल मित्र थाना होगा, जहाँ नाबालिग बच्चे पकड़े जाएंगे किसी भी क्राइम में, वो वहीं रहेंगे, वहीं उनको पढ़ाया लिखा जाएगा, वहीं संस्कारित किया जाएगा और वहीं सारे निपटारे होंगे। वो बाहर थानों में नहीं जाएगा, वो बच्चे हमारे जेल में नहीं जाएंगे। क्योंकि खाकी वर्दी देख के जब हमें आपको ये भय होता है कि पुलिस क्यों आई,
अल्लाह के घर पुलिस क्यों आई? तो वहाँ जब बच्चे को हम इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में कौशाम्बी वॉइस के साथ। धन्यवाद।